प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नातक द्वितीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र विषय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का शिक्षा शास्त्र विषय में के सिलेबस में क्या क्या होगा। इस सिलेबस को टोटल 8 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1 का नाम है प्राचीन शिक्षा प्रणाली, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, वैदिक और बौद्ध काल, वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड। इसकी आपको मुख्य विशेषताएं, इस समय के शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, शिक्षण प्रणाली और उसके गुण और दोष क्या थे, और आधुनिक भारतीय शिक्षा में वैदिक काल और बौद्ध काल का क्या योगदान था, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स, उनके मेरिट डिमेरिट्स और कंट्रीब्यूशन के बारे में हमको अध्ययन करना है। इस यूनिट का सेकंड टॉपिक है प्राचीन भारतीय प्रणाली के प्रति यात्रियों का दृष्टिकोण। जो हमारे बाहर के ट्रैवलर्स आए थे उनका व्यू पॉइंट क्या है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इनका हमको अध्ययन यूनिट फर्स्ट के सेकंड पॉइंट्स में करना है। हम यूनिट 2 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम रखा गया है मध्ययुगीन काल में शिक्षा, एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड। इसमें हमको मेडिवल पीरियड की शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष और आधुनिक भारतीय शिक्षा में योगदान को अध्ययन करना है। यानी कि मेडिवल पीरियड में क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन के, इसके एम्स क्या थे, मेरिट डिमेरिट्स क्या थे और उसका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या हमारा कंट्रीब्यूशंस है, ये हम सेकेंड यूनिट में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम यूनिट 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमको औपनिवेशिक काल में शिक्षा का अध्ययन करना है, एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड। इसमें हमको ब्रिटिश काल के कुछ लैंडमार्क्स के बारे में हमको अध्ययन करना है, जिसमें कि 1813 से 1833 का चार्टर अधिनियम और प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें हम लोग को 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ना है। इसके अलावा हमें दूसरे पॉइंट में मैकाले मिनट्स के बारे में पढ़ना है और निस्पंदन सिद्धांत क्या था, फिल्ट्रेशन थियरी क्या था, इसके बारे में पढ़ना है। इसका इस यूनिट का अगला टॉपिक है वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच के संदर्भ में, और हंटर आयोग, हंटर कमीशन के बारे में हमको अध्ययन करना है। इसके बाद हमको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के बारे में अध्ययन करना है, गोखले बिल के बारे में अध्ययन करना है, सैडलर कमीशन 1917 के बारे में अध्ययन करना है, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के बारे में हमको अध्ययन करना है। इसके बाद हम यूनिट 4 की तरफ चलते हैं, भारतीय शिक्षा का स्वतंत्रता के बाद का युग, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा ऑफ इंडियन एजुकेशन, राधा कृष्णन आयोग इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले, जो 1948 में बना था। दलेर कमीशन के बारे में अध्ययन करना है, कोठारी कमीशन के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 के बारे में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको यूनिट 4 के अंतर्गत अध्ययन करना है। इसके पश्चात आपको यूनिट 5 के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में अध्ययन करना है। इसमें आपको पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की असंतोषजनक स्थिति के बारे में, अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रशिक्षण कैसे होगा शिक्षकों का, और शिक्षण सामग्री की जो अनुपलब्धता है, पर्यवेक्षण और प्रशासन की कमियां, एकरूपता की समस्या, इन सभी समस्याओं के बारे में हमको प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में अध्ययन करना है। इसमें आपका अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल, ट्रेनिंग ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल, लूप होल्स ऑफ सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये यूनिट 5 का हो गया। यूनिट 6 का नाम है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। इसमें हम लोगों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में पहुंच और क्षमता की समस्या के बारे में अध्ययन करना है, बहुभाषावाद की समस्या, इसमें बच्चे की गृह भाषा, घर पे वो कौन सी भाषा बोलता है और स्कूल में उसकी भाषा क्या होती है, कक्षा और पाठ्य पुस्तकों की क्या भाषा होती है, इसके बारे में। यानी कि प्रॉब्लम ऑफ असेस एंटिटी और प्रॉब्लम ऑफ मल्टीलैंग्वेजिज्म, चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ स्कूल क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा। इसके बाद हमको मास वर्सेस क्लास, गैप इन स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल लोड ऑन पेरेंट्स एंड सिलेबस, इन समस्याओं के बारे में हमको अध्ययन करना है। इसके साथ ही माध्यमिक स्तर पर तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन की अनुपलब्धता की समस्या, इसके बारे में कि प्रॉब्लम ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल, इसके हमको अध्ययन करना है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क,
NSQF के बारे में अध्ययन करना है आपको। इस टॉपिक में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है, और इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ड्यू टू साइबर वर्ल्ड एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेस। साइबर वर्ल्ड और बढ़ते तनाव के कारण जो समस्याएं आ रही माध्यमिक शिक्षा में, उनका हमें अध्ययन करना है। बढ़ते अगले यूनिट की तरफ, यूनिट 7 उच्च शिक्षा की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें आपको पहुंच की समस्या, जिसमें आपको लिंग, जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं पहुंच की, इसके बारे में अध्ययन करना है। जैसे कि पुरुष और महिला के बीच में जो अंतर आ रहा है पहुंच का, महिला महाविद्यालयों की कमी या महिलाओं के लिए जो शिक्षा की पहुंच है वो क्या है, जाति के आधार पर जो शिक्षा में पहुंच की कमी है, या क्लास के आधार पर जो कमी है, अथवा धर्म के आधार पर जैसे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में या फिर अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में जो शिक्षा की पहुंच की समस्या है। इसके साथ क्षेत्र के आधार पर जैसे कैपिटल सिटीज़ में और शहरों में शिक्षा की उपलब्धता हायर एजुकेशन की ज़्यादा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो कि दूर दराज के हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन की पहुँच की थोड़ी समस्या है। तो इसका हमको अध्ययन करना है। इसके साथ ही भारत में परीक्षा प्रणाली पर अधिक जोर देने की समस्या, इस पर अध्ययन करना है। प्रॉब्लम ऑफ ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। इसके बाद हमको सूचना विस्फोट और उसका सत्यापन, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स वैलिडेशन के बारे में अध्ययन करना है। कि आज आप गूगल सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक के बारे में तो आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगी, लेकिन हम उसको कैसे वैलिडिटी उसकी चेक करेंगे, कितनी सूचना वैध है नहीं है, इसकी जानकारी कैसे होगी। तो ये हमारी उच्च शिक्षा की जो समस्या है इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद छात्रों से संबंधित क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड विथ स्टूडेंट्स, इसके बारे में जैसे लक्ष्यहीनता की समस्या, असहिष्णुता, आक्रामकता, बेरोजगारी, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के बारे में कि ये छात्रों संबंधित समस्याएं हैं। जैसे एमलेसनेस, इंटॉलरेंस, एग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन। एमलेसनेस का मतलब कि आप देखते होंगे कि जैसे कि हमारे छात्र किसी भी एडमिशन ले लेते हैं लेकिन उनका लक्ष्य नहीं पता है कि हम क्यों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या हम शिक्षा के पश्चात पहले कहा था कि हम विनम्र बनेंगे, लेकिन इंटॉलरेंस आ रही है, उसके अंदर आक्रामकता आ रही है छात्र के अंदर। ये समस्या से हम कैसे निपटेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ने के बाद बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसकी समस्या को कैसे हम समाधान करेंगे। और एक तरह से हम देखते हैं कि बेरोजगारों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उनमें कंपटीशन की भावना बढ़ रही है, इसका नतीजा हम आत्महत्या के रूप में भी देखते हैं। तो ये सारी समस्याओं का अध्ययन हमको करना है। बढ़ते हम इस सेकेंड सेमेस्टर के अंतिम टॉपिक की तरफ, यूनिट 8 भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसमें आपको शहरीकरण, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी और प्रतिभा पलायन के बारे में पढ़ना है। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉवर्टी एंड ब्रेन ड्रेन, ये चारों समस्याएं जो भारतीय शिक्षा को प्रभावित कर रही हैं, इनके बारे में आपको यूनिट 8 के अंतर्गत पढ़ना है। दोस्तों, हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि किस किताब में आपको ये टॉपिक्स आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके बारे में आप पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे शारदा पुस्तक भवन पब्लिकेशन की एक किताब आती है, डॉक्टर SP गुप्ता के द्वारा लिखी गई, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास और समस्याएं। इसके साथ साथ SP चौबे की किताब आती है, SP सुखिया की किताब आती है, भारतीय शिक्षा का इतिहास, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी भारतीय शिक्षा के इतिहास से संबंधित कई किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। और यदि कोई बालक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक R अग्निहोत्री की खरीदना चाह रहा है, आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएं और समाधान, तो वो भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद RS पांडे की किताब आती है, शिक्षा की समस्याएं। इसके अलावा आप ऑनलाइन बहुत सारे लिंक हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।